प्रकार से भगवान कन्हैया को वसुदेव जी जो है ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिए हैं और पहुंचा करके वहां से योग माया को ले आए हैं। और योग माया जब कंस के हाथों पड़ी है, कंस जब योग माया को पटकना चाहा तो वह योग माया कंस के हाथ से छूट जाती है। आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुम मुझे क्यों मारना चाहता है? तुझे मारने वाला तो कहीं पैदा हो गया है और तुम्हारे आस पास में ही पैदा हुआ है। कन्या बोली कि मैं उसकी जन्म पत्री तो नहीं बताऊंगी कहां पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हारे आस पास में ही जो है वह पैदा हुआ है। और वही योग माया हाथ से छोड़ करके विंध्याचल में आकर के मां विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हुई है। विंध्याचल निवासिनी जो है जगदम्बा भवानी कन्हैया की बहन है। अब कंस जब इस प्रकार से आकाशवाणी सुना तो कंस के मन में जो है अनेकों प्रकार का भय उत्पन्न होने लगा। कंस घबराया और घबराता हुआ जो है अपनी बहन के पास पहुंचा है। देवकी मैया के चरणों में जाकर के गिर पड़ता है, कहता है कि हे बहन, हमारे अपराध को क्षमा करो। अचानक आकाशवाणी देवता लोग भी झूठे हो गए हैं। देवता लोग भी झूठे हो गए हैं। कंस कह रहा है कि दौमनुदानितम वक्ति नता हृतया एव केवलम विप्रगावस्य वेदास्यां तपः सत्यं नमः सत्यं समः श्रद्धादयात् उच्चिता कृतवस्तो हरेस्तनः। कंस कह रहा है कि हे बहन, आज काल के देवता लोग भी झूठे हो गए हैं। एक बार आकाशवाणी हुई कि कंस देवकी का पुत्र, 8वां पुत्र जो है देवकी का 8वां पुत्र जो है काल होगा। लेकिन आज अब यह आकाशवाणी 8 पुत्रों के द्वारा, हमने 8 पुत्र, एक गर्भ खड़ा हुआ जो सप्तम गर्भ में बलराम जी आए थे संघर्ष में जी, वह गर्भ परिवर्तन हुआ जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में 6 बालकों को 2 कंस मार चुका था। और 8वें रूप में कन्या आई। कंस ने कहा हमने बड़ा पाप किया है। और आज आकाशवाणी यह कह रही है कि तुझे मारने वाला कहीं तेरे आस पास पैदा हो चुका है। देवकी कहती है कि हे भैया, मुझे क्या पता है कौन कहां पैदा हुआ है। हमारे सारे पुत्रों को तो आपने मार डाला, मुझे कुछ नहीं मालूम है। कंस जो इधर सभा में आता है
और आने के बाद जो है अपने दूतों से आज्ञा देता है कि अगल बगल के जितने नगर हैं, 1 महीने तक के जितने बच्चे पैदा हुए हैं, सारे बच्चों को मार डालो। अब जो है कंस के जो दूत हैं, चारों तरफ इधर उधर अत्याचार शुरू कर दिया। 1 महीने तक के जो भी बालक मिलते उनको उठा करके पटक देते। अब कंस के मन में जो है, साक्षात कंस के मन में भय उत्पन्न हो गया है। अधम पाप करना शुरू कर दिया है। वह अपनी मौत जो है अपने हाथों से ही पाप कर्म करता चला गया। कंस का अत्याचार चारों तरफ बढ़ गया और उधर जो है भगवान कन्हैया जो है पहुंच गए हैं यशोदा मैया के यहाँ नंद भवन में। उधर का क्या हाल है? नंदस्य आत्मजः उत्पन्न जातः महामनः आहतं विप्राणां वेदज्ञानस्य अस्यानत सुचिरं कृतः। इधर जो है नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए हैं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए हैं। कोई छोरा छापरा ना भयो है। एक दिन संत ब्राह्मण जो है पधारे हैं नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा ने संत महात्माओं को चकाचक खीर मालपुआ की पंगत करवाई। जैसे ही महंत जी ने खीर मालपुआ खा करके डकार लाई और पेट पर हाथ घुमाए कि नंद बाबा ने दंडवत प्रणाम कियो है। संत महात्माओं ने खूब आशीर्वाद दिया। नंद बाबा को कहते हैं कि तुम्हें पुत्र हो, पुत्र हो जाओ। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोले कि 90 साल के डोकराए बुढ़ापे में आशीर्वाद दे रहे हो मुझे कि मुझे 90 साल के उम्र में कोई छोरा हो। उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि बात जो है संतान गोपाल मंत्र का जाप करो। और हम लोग आशीर्वाद दे दिए हैं क्योंकि संतों का आशीर्वाद जो है विफल नहीं जाता है। जैसा हमने आप लोगों को कल कथा बताई थी संत के बारे में, तो संतों का आशीर्वाद विफल नहीं जाता है। महात्माओं ने कहा कि तुम जाओ संतान गोपाल मंत्र का जाप करो, देखता हूं छोरा कैसे ना हो। तो चकाचक जो है माल घुटाए जाओ, भोजन कराओ। अब नंद बाबा जो है बड़े प्रसन्न हो गए हैं। चकाचक जो है ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को जो है खूब आशीर्वाद दिया। 9 लाख गायों का दान किया है, दूध दही के भंडारे आदि जो है सब कुछ दे दिए हैं। बैठ करके आसन लगा करके संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब नंद बाबा को तो संतान गोपाल मंत्र का जाप भी नहीं आ रहा है, केवल यही कह रहे हैं
कि अभी ना भयो जाने कब हो, अभी ना भयो जाने कब हो, अभी ना भयो जाने कब हो। इधर जो है प्रातःकालीन का समय था। सुनंदा बुआ जो है पहले से आकर के नंद बाबा के यहाँ 2 महीने पहले से ही आकर के रुकी हुई है। और जब उन्होंने प्रातः काल खिड़की से देखा कि यशोदा मैया के बगल में एक जो है सुंदर सा बालक सोया हुआ है, आज सुनंदा बुआ के मन में इतनी खुशी है, खुशी से उछल पड़ी है, जोर से किलकारी लगाती है। अगल बगल वालों ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात है? क्या बात है बताओ। सुनंदा बुआ ने कहा कि कुछ ना भयो है। पहले मैं अपने भैया नंद बाबा से जाकर के बताऊंगी। उधर नंद बाबा आसन लगा करके बैठे हैं, माला सटकाए जा रहे, भी भयो न जाने कब हो, भी भयो न जाने कब हो। सुनंदा बुआ जी पहुंची, भैया भैया। नंद बाबा ने कहा क्या है बताओ। सुनंदा बुआ ने कहा ऐसे मैं बताने वाली नहीं हूं, मुझे पहले कुछ नेक चाहिए। नंद बाबा ने कहा नेक क्या, जो कुछ है मेरा सब कुछ तेरा ही है। अरे नेक की क्या बात है। सुनंदा बुआ ने कहा ना, जब तक तुम दोगे नहीं तब तक मैं बताऊंगी नहीं। नंद बाबा ने कहा ले तू चाबी पकड़ तिजोरी की, अब तो बता। सुनंदा बुआ ने धीरे से कान में कहा तेरो लाला भयो है। जब नंद बाबा के कान में इतनी आवाज पड़ी है कि नंद बाबा जो 90 वर्ष की उम्र है, आज 16 वर्ष के हो गए हैं, तुरंत जो है उछल कूद रहे हैं, चलना कूदना शुरू कर दिए। और इधर सुनंदा बुआ नंद बाबा को बताने के बाद नाई को बता देती है, और नाई का काम ही होता है कि पूरे गांव में हल्ला करना। जब नाई को सूचना मिली तो नाई पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, यशोदा मैया को लाला हुआ है, नंद बाबा को लाला हुआ है। आज सारी जो है गोकुलवासी जो है नंद बाबा के घर जो जैसे था भागना शुरू कर दिए हैं, नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए हैं। सबने चारों तरफ से घेर लिया। इधर नंद बाबा जी भी जाने को तैयार हुए। ग्वाल बालों ने कहा ना नंद बाबा, ऐसे हम लोग नहीं जाने देंगे। कहा फिर क्यों, कैसे जाओ? कहा पहले जाओ यमुना में स्नान करके सुंदर सा वस्त्र पहनो, चंदन लगाओ, थापक थोबा, तभी जो है लाला का दर्शन मिलोगे। लाला जायो बिरज में, लाला जायो, अरे लाला जायो बिरज में, लाला जायो नंद घर जय जयकार, नंद घर लाला जायो बिरज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो, अरे लाला जायो, अरे
से बाल बालों ने कहा कि नंद बाबा पहले जाओ यमुना जी में स्नान करो। नंद बाबा जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाए हैं। यमुना जी में डुबकी लगा करके वहीं उन्होंने हाथ में कुछ जल छत लेकर के 2 लाख जो है गायों का दान संकल्प किया है। 2 लाख गायों का दान संकल्प करके ब्राह्मणों को दिया और अन्न के जो है 7 पर्वत जो है विशाल ब्राह्मणों को संकल्प कर देते हैं। इधर नाई जो है पूरे गोकुल में जाकर के हल्ला मचा दिया कि नंद बाबा जी के यहाँ लाला भयो है। आज सारी गोपियां जो है सज धज के तैयार होकर के सारी बाल बाल जो है पकड़ी बांध करके जो है दही माखन मिश्री का मटका लेकर के बधाई देने के लिए नंद बाबा जी के घर पधार रहे हैं। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे सनैया बाजे, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे सभी लोग बधाई देते हैं और जिनको भी बधाई देना हो मंच पे आकर के सरकार से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की प्रेम भरी प्रभुता करे नाचे, प्रेम भरी प्रभुता करे नाचे, प्रेम भरी हो, प्रेम भरी हो, प्रेम भरी प्रभुता करे नाचे, प्रेम भरी प्रभुता करे नाचे। नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे,
बाबा के घर में नंद महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। नंद बाबा जो है वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्तिवाचन जातक संस्कार कर्म करवाए हैं। 84 कोष में जो है तो जो भी ग्वाल बाल हैं सब भागते दौड़ते हुए नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं। सब लोग नंद लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। यशोदा मैया को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैया तेरे लाला हजारों वर्ष तक जो है हम वज्रवासन की रक्षा करे। ऐसा आशीर्वाद गोपियों ने लाला को दिया। आज नंद बाबा सर्वत्र जो है सोना चांदी जो कुछ अन्न आदि है लुटा रहे हैं। धूमधाम से जो है नंद बाबा के यहाँ खूब उत्सव मनाया गया। खूब आनंद आया है। इधर श्री सूत जी महाराज रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरम दिव्यवास सरकंठा भरणभूषिता। इसी प्रकार से नंदोत्सव कार्यक्रम मनाते हुए काफी दिन बीत गया। आज मानो कि नंद बाबा के आंगन में चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई है। एक दिन नंद बाबा को अचानक याद आया, आयो भैया हम तो प्रतिवर्ष जो है कंस को कर दिया करते थे और उस कर की तारीख आ चुकी है। यदि समय पर कंस को कर नहीं दिया गया तो वह कर जो है कंस बड़ा अत्याचार करेगा कर के लिए। आज बसदेव जी जो है कुछ बाल बालों को बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं जो है गोकुल मथुरा में जाकर के कंस को कर दे करके कुछ दिनों में ही आ जाऊंगा और तब तक आप लोग जो है गोकुल की और हमारे दोनों लाला की रक्षा करना। गोपाल को गोकुल रक्षा निरूप्य मथुरागत नंद कंसस्य वार्षिकः करदातु कुरुद्रवः। आज नंद बाबा जो है ग्वाल बालों को सौंप करके चले जाते हैं कि तुम लोग भली भांति जो है गोकुल की रक्षा करना, हमारे दोनों लाला की रक्षा करना। मैं कंस को कर दे करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा जो है मथुरा पहुंच करके जो है कंस को जाकर के कर देते हैं और कर दिया है। और उस कर देते समय जो है वसुदेव जी जो है नंद बाबा को देख लेते हैं। जब नंद बाबा को वसुदेव जी ने देखा तो नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता होने लगती है कि हे भगवान, नंद बाबा यहाँ आए हैं और मैं अपने बालक को सुरक्षा की दृष्टि से इनके यहाँ पहुंचा के आया हूं और यह मथुरा में टहल रहे हैं। वसुदेव जी को तो सारी चीजें मालूम है, लेकिन नंद बाबा को यह ज्ञात नहीं है। नंद बाबा बड़े चिंतित हो जाते हैं। वसुदेव जी बड़े चिंतित हुए हैं और रास्ते के बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं। कहा जब नंद बाबा यहाँ आएंगे तो कम से कम उनसे मुलाकात होगी। नंद बाबा मथुरा घूमने के लिए निकलते हैं
उसी समय वसुदेव जी और नंद बाबा का मुलाकात हो जाता है। नंद बाबा से जो है वसुदेव जी की मुलाकात होती है। दोनों में आपस में राम राम होता है। बोले भैया वसुदेव राम राम कहो, कैसे हो? वसुदेव जी बोले हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताओ कैसे हो? आज वसुदेव जी सोचिए कि जिसके जो है 7 पुत्र जो है व्यर्थ हो गए हो, लेकिन आज वह जो है नंद बाबा से नहीं बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं नंद बाबा से? तेरे नंद बाबा, सुना है कि 90 साल की उम्र में आपको छोड़ा हुआ है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे तू मित्र कैसा मेरा मित्र है, कम से कम तुझे बताना तो चाहिए, इतनी खुशी की बात है। नंद बाबा कहते हैं कि हे वसुदेव जी, मुझ में बताने का सामर्थ्य ही नहीं रहा। अरे तेरे 8 पुत्र मारे गए हैं, 8 पुत्रों का तुझे शोक है, तो मैं कैसे एक पुत्र का तुम्हें बताऊं कि मुझे पुत्र हुआ है? इस पापी कंस जो है तेरे 8 पुत्रों को मार दिया, एक कन्या भी हुई उसको इसने पटक दिया, वह भी गायब हो गई। नंद बाबा कह रहे हैं कि अहो ते देवकी पुत्रान कंसेन बहुत हता, एक वशु श्रेष्ठावर जा कन्या दिवागता। इसने तेरे 7 पुत्रों को मारा, एक 8वीं कन्या पैदा हुई, उसको भी दुष्ट कंस ने पटक दिया। इस तेरे वियोग के कारण हमने नहीं बताया। नंद बाबा और वसुदेव जी जो है दोनों परम मित्र थे। मेरे पुत्र के जन्म का आनंद तो था, लेकिन तेरे पुत्रों के शोक सागर में समृद्ध हो गया। अरे मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र किसे कहते हैं? मित्र का मतलब क्या है? कि जेन मित्र दुख ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र दुख रजु मेर समाना। मित्र को चाहिए, मित्र कैसा हो? मित्र का मतलब होता है कि अपना पहाड़ जैसा यदि दुख हो, यदि अपने ऊपर पहाड़ सा भी दुख हो, तो मित्र से जो है छुपाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। पहाड़ सा भी दुख हो तो मित्र को नहीं बताना चाहिए। और यदि मित्र को मालूम हो
कि उसके मित्र पर छोटा सा दुख पड़ा हुआ है तो मित्र को चाहिए कि पहाड़ सा दुख समझ करके उसके सागर में सम्मिलित हो जाना चाहिए। अरे वसुदेव, तुम्हारे पास इतनी बड़ी दुख है, उसमें मैं छोटा सा सुख कैसे बताऊं? वसुदेव जी कहते हैं ठीक है, दूसरे को मित्र का मतलब यह होता है कि मित्र के दुख को बांटे, उसके दुख को बढ़ाए न। इस प्रकार आपस में वसुदेव जी नंद बाबा जी में दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। वसुदेव जी कह रहे हैं, वसुदेव जी का तो मन केवल एक ही लगा है कि कंस का उत्पात शुरू है। उधर उसने आदेश कर दिया है कि 1 महीने तक के जितने बालक मिले पकड़ करके मार डालो। लेकिन यह नंद बाबा को पता नहीं है। नंद बाबा वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, मुझे तुम्हारे मस्तक की जो लकीर है ना, वह ठीक नहीं बता रही है। नंद बाबा ने कहा, वाह मित्र, ज्योतिषी भी हो क्या? वसुदेव जी ने कहा, हाँ नंद बाबा, हम ज्योतिषी हैं, देख रहे हैं कि तुम्हारे मस्तक की रेखाएं जो है वह ठीक नहीं बता रही है। तुम्हारे गोकुल में कोई न कोई उत्पात होने वाला है। जब नंद बाबा ने के दिमाग में यह बात पड़ी कि मेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तो नंद बाबा तुरंत वसुदेव जी से राम राम करते हुए, तुरंत माला छटकाते हुए, पग को बढ़ाते हुए जो है गोकुल की तरफ चल देते हैं। गोकुल की तरफ भागते दौड़ते चले आ रहे हैं। और उधर वसुदेव जी ने जो ज्योतिष वाणी कर दी है, इधर जो है पूतना महारानी जो है नंद बाबा के आने के पहले ही जाकर के गोकुल में पधार चुकी है। आज जो है पूतना इतना सुंदर सौंदर्य बनाई है। पूतना बालक की घातनी है, सौंदर्य सुंदर स्वरूप बना करके गोकुल में जाकर के पहुंच जाती है। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे परीक्षित जी, आज वह पूतना इतनी सुंदर लग रही है जैसे बैकुंठ में नारायण के साथ लक्ष्मी मैया विराजमान रहती हैं। इतनी सुंदर जो है सज धज के तैयार होकर के वहां पहुंची है। अब इधर सारी ग्वालियां जो है यशोदा मैया को बधाई देने के लिए यशोदा मैया के आंगन में जा रही है। और उसी झुंड में जो है पूतना भी जा करके पहुंच गई।